नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। विगत कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पूरे खेमे में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। ये हड़कंप मचा क्यों है, इस बात की जानकारी हर दिन बीजेपी के इंटरनल सर्वे से आना शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कभी ऐसा लगता था कि उनके बिना बीजेपी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, अब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप विगत इधर कुछ दिनों में देखे हों तो महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने अपने मन से एक अनाउंसमेंट कर दिया, लाडला भैया, यानी कि एक पॉलिसी लॉन्च कर दी लाडला भैया की। और इधर हरियाणा के सीएम ने जो अग्निवीर थे उसमें कुछ बहुत बड़े फेर बदलाव कर दिए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये मान लिया कि जो केंद्र की तरफ से अग्निवीर को लेकर पॉलिसी बनाई गई थी वो गलत है और उसमें फेर बदलाव कर दिया गया। अगर हम ये माने कि अग्निवीर में फेर बदलाव सिर्फ मुख्यमंत्री के सीट से हुआ है, तो मान के चलिए कि केंद्र से मुख्यमंत्री ने कोई सलाह नहीं ली है। और अगर केंद्र पर बैठी हुई सत्ता ने इसकी अनुमति दी है तो ये मान के चलिए अभी तक अग्निवीर में जो भी काम किया गया था वो गलत है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी बोल रहे थे वो बात सही है। याद कीजिए, संसद में राहुल गांधी जी ने बात बोली थी कि आपको अग्निवीर पसंद है रखिए, लेकिन अगर हमारी सत्ता आती है तो हम अग्निवीर को सिरे से हटा देंगे, यानी फाड़ के फेंक देंगे। सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। अब उसी पे ये चर्चा चल चुकी है कि देश में अग्निवीर पे भी नया पॉलिसी बनाई जाए, यानी अग्निवीर को फिर से रिफॉर्म किया जाए। तो कहीं न कहीं ये हड़कंप मचा हुआ है कि जो केंद्र में बैठे मोदी जी और अमित शाह हैं, उनकी बात छत्रम मानने को तैयार नहीं है। यानी कि ये कहीं न कहीं दिमाग में लोगों के ये बैठ चुका है जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं कि अगर अब हम 2024 के बाद हुए किसी भी इलेक्शंस को केंद्र की पॉलिसीज या केंद्र में बैठे हुए मोदी जी या अमित शाह, जिनको आप चाणक्य कहते हैं, उनकी बात अगर हम सुनेंगे तो सिरे से नकार दिए जाएंगे और क्षेत्र की जनता हमें वोट मांगने के लिए भी अपने घर तक घुसने नहीं देगी। ठीक इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने लाडला भैया लॉन्च किया, जिसमें 1,20,000 एक साल में दिए जाएंगे जो कि ग्रेजुएट बच्चे हैं। और यही नहीं रुके वो, यहां तक कि जो इंटर में पास हैं उनको भी महीने के 6,000 रुपए देने को आज के महाराष्ट्र की सरकार तैयार हो चुकी। याद कीजिए, राहुल गांधी जी ने अपने 2024 के भाषण में यही बार बार बोला कि अप्रेंटिसशिप हम देंगे और खटाखट 8,500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाना शुरू हो जाएंगे जब 6 जून के बाद उनकी सरकार बन जाएगी। तब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने फिर उसी रिदम में आने की तैयारी कर रही है। इस हड़कंप में मची हुई है कि जो जहां से सत्ता बचा सकता है बचा ले। यानी कि जैसे सोचिए कहीं आग लग जाए तो लोग ये बोलते हैं पहले अपने आप को बचाओ, अपना घर बचाओ। वैसे ही स्टेट के सारे लोग अपना घर बचाने की तैयारी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो था उसका नाम बदल दे। जैसे कि बीजेपी का चरित्र है, वो हर चीज जो भी 2014 से 2024 तक जो भी पॉलिसीज आपकी आज तक की गई हैं, वो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की थी। उसमें बस उन्होंने नाम उसका बदल दिया है, नाम बदल के उस चीज को, पॉलिसीज को लॉन्च कर दिया। जो सीएम है महाराष्ट्र के, वो भी यही करने पे मजबूर हो गए हैं कि जो भी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की पहले की पॉलिसीज थी उसका नाम बदलकर
देश के सामने नए तरीके से परोसने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज बहुत समझने वाली बात है। क्या राहुल गांधी का मैनिफेस्टो आज भी बीजेपी के जहन में बैठा हुआ है? कहीं ना कहीं वही बात सत्य थी कि मैनिफेस्टो अगर सही ढंग से लॉन्च हो जाए या इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो देश में जो 2014 में कभी नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो तो कोई आए नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी की पॉलिसीज के बाद, यानी कि अगर उस मैनिफेस्टो को अप्लाई कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए देश में, तो ये मान के चलिए अच्छे दिन 100% 100% जरूर आ जाएंगे। अगर वो नहीं होता तो आज जहां जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं हर उस जगह उसी मैनिफेस्टो की चीज नाम बदलकर की जा रही है। इसी में अगर आप सोचिए तो अभी कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने अपने एक भाषण में ये बोला कि लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे मनुष्य के अंदर अभिमान इतना बड़ा हो जाता है कि अपने आप को धीरे धीरे करके भगवान या उससे ऊपर भी मानने की तैयारी वो शुरू कर लेता है। अगर इस चीज को सोचें कि अगर कोई आदमी भगवान या उससे भी ऊपर अपने आप को मानने की कोशिश करता है तो उसको मनोवैज्ञानिक बीमार कहा जाता है, यानी आप दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं। ये बात कहीं न कहीं बीजेपी के आला कमान के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गई थी विगत 2014 से 2024 तक, और कुछ कार्यकर्ताओं के भी मन में बैठ गई थी कि बीजेपी को अब कोई हराने वाली शक्ति है ही नहीं। लेकिन लोग शायद ये भूल गए थे कि आम जनता जो वोट करती है वो ही असली भगवान है, या कह लीजिए वही कस्टमर है जो अगर आपसे बुरा मान गया तो आपको सत्ता तक बैठाने वाला ही कस्टमर आपको सत्ता से बाहर निकालते देर नहीं करेगा। 2024 में कुछ ऐसा ही हुआ। और अब महाराष्ट्र के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो दो बड़ी ऐसी खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन सिरे से गायब होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहा है। सर्वे में अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन को लगभग 48 से 49% वोट मिल रहे हैं, और जबकि एनडीए को 36 से कहीं 38% के वोट मिल रहे हैं। हमारे कुछ जानकार लोग भी वहां रहते हैं, हमने भी उनसे डिस्कशन किया जो कि पूरे महाराष्ट्र में टहलते हैं, और वरिष्ठ पत्रकारों से जब हमने डिस्कस किया उसमें हमें ये पता चला कि इंडिया गठबंधन लगभग 45 से 47% वोट और एनडीए गठबंधन लगभग 32 से 36% वोट पाने की संभावना दिख रही है। अगर कहीं ये सही धरातल पर उतर गई बात तो मान के चलिए जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 200 सीटों से ज्यादा इंडिया गठबंधन पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो पूरा एनडीए गठबंधन है आज के डेट में वो बिखरा ही नहीं है। एनडीए गठबंधन जो भी पॉलिसीज लेकर आया था वो सारे काम एनडीए गठबंधन के एक एक करके फेल होते नजर आ रहे हैं। जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी वो एक एक करके फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब आम जनता को ये पता चल चुका है कि ये पॉलिसीज ही क्यों इन्होंने बनाई थी। ये इसलिए बनाई थी कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको फायदा हो, ना कि आम जनता को फायदा हो। आम जनता पिछले 10 सालों में हर तरीके से परेशान हो चुकी है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात क्यों ना। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों को लेकर भी एक बवाल छिड़ा हुआ है कि कांवड़िये पूजा करने जाते हैं तो मुस्लिम के किसी भी दुकान से कोई चीज ना खरीदें। इसीलिए मुसलमान की जितनी दुकानें हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम वर्ग की जितनी दुकानें हैं, उस पर यह बोला गया कि आप अपना नाम डिस्प्ले करें। अब आप खुद सोचिए कि नाम डिस्प्ले करने से या सिर्फ एक अल्पसंख्यक वर्ग के दुकान से अगर कोई सब्जी या फल खरीदता है तो उससे कावड़ियों के पूजा करने में क्या दिक्कत आ सकती? पूजा या व्रत रहने का सबसे शुद्ध तरीका माना जाता है कि आप कोई चीज गंदी ना खाएं। वो गंदी चीज आपके हिंदू समाज के दुकान से भी मिल सकती है, आपके मुस्लिम समाज के दुकान से भी मिल सकती है। बस यही बात पूरे देश में आज आग की तरह फैल गई है कि ये एक समुदाय को इसलिए हिट कर रहे हैं क्योंकि इनको ये पता है कि 2024 में उस समुदाय ने इनको वोट नहीं किया। यानी कि आप खुद सोचिए कि ये मानसिकता ये लोग रख रहे हैं, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो सही है, जो और लोग काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। यानी कि जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा
वो हिंदू भी नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म में ही क्यों ना जन्म लिया हो। यही चीज पूरे देश में फैल रही है और आज का विपक्ष इस बात को आम जनता तक पहुंचाने में सक्षम भी है और सही तरीके से पहुंचा भी रहा है। अगर हम गौर करें विगत इन कुछ महीनों से या 2024 के इलेक्शन के 6 महीने पहले से और अभी जो 1.5-2 महीने होने को आए हैं, इस पे अगर हम गौर करें तो 3 सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं, यानी 3 ऐसे मुद्दे निकल के आते हैं जो इंडिया गठबंधन को और मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। पहला कि हिंदू मुस्लिम का जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बीजेपी का धीरे धीरे घटना, यानी कि हिंदू ज्यादातर अब बीजेपी पर विश्वास नहीं कर रहा है। दूसरा कि आप जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को उठा के आप गुजरात लॉबी को दे दे रहे हैं, यानी कि गुजरात लॉबी या तो प्रोजेक्ट गुजरात चला जा रहा है या बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात लॉबी को दिए जा रहे हैं करने के लिए, यानी गुजरात के लोगों में ही एक तरीके से मान के चलिए सक्षम है किसी भी काम करने को, बाकी और कोई स्टेट सक्षम नहीं है। दूसरी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि आज जितने तरीके का जो हमारे पीडीए है वो बहुत तेजी से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ये ऐसे 3 विशेष पॉइंट्स हैं हमारे देश में जो बहुत तेजी से फैल रहे हैं और जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाहे कोई सा भी सर्वे आज की डेट में आप महाराष्ट्र में कराइए, आपको ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बन रही है। आने वाले समय में हमारे पूरी टीम की निगाहें बनी रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।